Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ फ्रंट एंड। ओके, तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में पढ़ा कि फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में पढ़ा। दो तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन फ्रंट एंड इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर फ्रंट एंड इंटरफेस। तो ये भी हमने पढ़ा कि ग्राफिकल यूजर फ्रंट एंड इंटरफेस में एक ग्राफिकल यूजर फ्रंट एंड इंटरफेस बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो आज हम वही डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं एक जीयूआई और ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंटेंट हम यूज करते हैं या फिर जो ग्राफिकल कंपोनेंट हम यूज करते हैं एक फ्रंट एंड इंटरफेस में, तो वो कैसा होना चाहिए? वो क्लियर होना चाहिए यूजर को। मतलब यूजर को इजीली पता चल पाना चाहिए कि हम किस कंपोनेंट को क्यों यूज किए हैं। यूजर को ये पता चल पाना चाहिए कि किस कंपोनेंट को यूज करके वो किस तरह का वैल्यू इनपुट करे। इस चीज को यूजर को इजीली कैसे पता चले, यूजर कैसे इजीली उस कंटेंट या फिर कंपोनेंट को यूज करके उस फ्रंट एंड इंटरफेस के साथ इजीली कनेक्ट हो सके, इस चीज पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है जब भी हम कंपोनेंट्स को यूज करते हैं एक जीयूआई या फिर ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। ओके, तो वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द कंटेंट ऑन द फ्रंट एंड इंटरफेस मस्ट बी क्लियर टू द यूजर। एक फ्रंट एंड इंटरफेस में हम जो भी कंटेंट या फिर जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो यूजर को इजीली पता चल पाना चाहिए कि किस कंपोनेंट को हमने किस लिए यूज किया है हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस में। तो जिसके वजह से क्या हो सकता है कि यूजर इजीली उन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके इजीली इनपुट दे सके, इजीली जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, जिस तरह का वर्क करना चाहता है, उस तरह का वर्क इजीली यूजर कर सके उस फ्रंट एंड इंटरफेस को यूज करके। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक जीयूआई एप्लीकेशन या फिर एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अगर हम जावा स्विंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर जावा स्विंग को यूज करके अगर हम एक जीयूआई एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर जीयूआई एप्लीकेशन में हम जो एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करेंगे, तो वो तो एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस होगा। तो ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस को अगर हम डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग जावा स्विंग, ओके, तो वहां पे हमें जावा स्विंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि जावा स्विंग हमें क्या क्या कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, किस कंपोनेंट को हम किस तरह के काम के लिए यूज करते हैं, किस कंपोनेंट का प्रॉपर्टी क्या है। जितने भी तरह के कंपोनेंट हमें जावा स्विंग प्रोवाइड करता है उसके कितने टाइप्स हैं। ओके, किस तरह के कंपोनेंट का यूटिलिटी क्या है, किस तरह के कंपोनेंट को हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, किस तरह के वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेने के लिए हम किस तरह के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा अगर हम जावा स्विंग को यूज करके एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं। तो ओके, तो देखते हैं जावा स्विंग के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में। तो जावा स्विंग हमें जितना भी कंपोनेंट्स या फिर जितना भी स्विंग कंट्रोल या फिर स्विंग कंपोनेंट प्रोवाइड करता है एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, और तो टोटल सारे कंपोनेंट्स को मेनली डिवाइड किया गया है दो टाइप में या फिर दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है कंटेनर कंट्रोल एंड सेकंड कैटेगरी है चाइल्ड कंट्रोल। ओके, तो कंटेनर कंट्रोल हम किस तरह के स्विंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं और चाइल्ड कंट्रोल हम किस तरह के स्विंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कंटेनर कंट्रोल के बारे में कि कंटेनर कंट्रोल हम किस तरह के स्विंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं। तो कंटेनर कंट्रोल एक ऐसा स्विंग कंट्रोल है या फिर एक ऐसा स्विंग कंपोनेंट है जिसको हम क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड अदर कंपोनेंट्स, अदर स्विंग कंपोनेंट्स इनसाइड इट। जैसे कि आप जूम मीटिंग ऐप यूज करके ऑनलाइन क्लास करते हो, तो वहां पे देखे होगे कोई भी एक पेज आप ले लो, उस पर्टिकुलर पेज में आपको वो मीटिंग आईडी मांगता है, आपका नेम मांगता है, फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड मांगता है। तो वहां पे ये एक एक तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये सारे कंपोनेंट्स को अपने जीयूआई
फ्रंट एंड इंटरफेस में ऐड करने के लिए, ये सारे कंपोनेंट्स को आपके GUI फ्रंट एंड इंटरफेस में होल्ड करके रखने के लिए हमें चाहिए और एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को स्विंग कंट्रोल का या फिर स्विंग कंपोनेंट का जिस कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं या फिर जिस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर कंट्रोल। कंटेनर कंट्रोल इज यूज्ड टू होल्ड अदर कंपोनेंट्स ऑफ स्विंग कंट्रोल इनसाइड इट। स्विंग कंपोनेंट के बाकी कंपोनेंट्स को या फिर बाकी कंट्रोल को होल्ड करके रखने के लिए हम जिस तरह के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं स्विंग कंपोनेंट का, उस तरह के कंपोनेंट या फिर उस तरह के कंट्रोल को हम बोलते हैं कंटेनर कंट्रोल। तो ये कंटेनर कंट्रोल का एग्जांपल क्या है? कंटेनर कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं जे पैनल, जे फ्रेम, जे विंडो। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं कंटेनर कंट्रोल के, जिसको हम यूज करते हैं अदर कंट्रोल्स को या फिर अदर कंपोनेंट्स को, अदर स्विंग कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए। ओके, तो समझ आ गया कि कंटेनर कंट्रोल हम किस तरह के स्विंग कंपोनेंट को बोलते हैं। जिस तरह का स्विंग कंपोनेंट या फिर जिस तरह का कंट्रोल, स्विंग कंट्रोल हम यूज करते हैं बाकी स्विंग कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए, तो उस तरह के कंपोनेंट को या फिर उस तरह के स्विंग कंट्रोल को हम बोलते हैं कंटेनर कंट्रोल। तो ये कंटेनर कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड अदर कंपोनेंट्स इनसाइड इट। तो कंटेनर कंट्रोल के अंदर हम जिस तरह के कंपोनेंट को यूज करते हैं उन सारे कंपोनेंट को हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड कंट्रोल। तो जैसे कि अगर मुझे जूम मीटिंग ऐप का एप्लीकेशन का एक पेज बनाना है, जहां पे मुझे यूज करना है मीटिंग आईडी के लिए एक कंपोनेंट, यूजर से नेम इनपुट करने के लिए एक कंपोनेंट, एड्रेस इनपुट लेने के लिए एक कंपोनेंट और ज्वाइन मीटिंग वाला एक बटन भी ऐड करने के लिए एक कंपोनेंट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट्स यूज किया, ये सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है एक कंटेनर कंट्रोल या फिर कंटेनर कंपोनेंट। तो ये जो कंटेनर कंपोनेंट अपने अंदर ये जो कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है स्विंग का, इन सारे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड कंट्रोल। ओके, वही लिखा है, द कंपोनेंट्स कंटेन्ड इन ए कंटेनर कंट्रोल आर कॉल्ड चाइल्ड कंट्रोल और चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, एक कंटेनर कंट्रोल अपने अंदर या फिर एक कंटेनर कंपोनेंट अपने अंदर जिस कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है, उन सारे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड कंट्रोल। तो अभी आते हैं चाइल्ड कंट्रोल के बारे में। तो टोटल स्विंग कंपोनेंट को जबकि हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक कैटेगरी है कंटेनर कंट्रोल और एक कैटेगरी है चाइल्ड कंट्रोल। हमने ये देखा कि कंटेनर कंट्रोल को हम यूज करते हैं अपने अंदर बाकी कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए, और कंटेनर कंट्रोल अपने अंदर जिन कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है उन कंट्रोल या फिर उन कंपोनेंट को हम बोलते हैं चाइल्ड कंट्रोल और चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो इसका मतलब आप अपने स्क्रीन में जिन कंपोनेंट्स में इनपुट देते हो, जिन कंपोनेंट्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो, उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंट्रोल, और जिन चाइल्ड कंट्रोल को की होल्ड करके रखता है कंटेनर कंट्रोल। ओके, तो ये चाइल्ड कंट्रोल्स के एग्जांपल क्या है? जे बटन, जे लिस्ट, जे चेक बॉक्स, जे कॉम्बो बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेवल, ये सारे एक एक तरह के चाइल्ड कंट्रोल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे GUI एप्लीकेशंस या फिर ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, और डिजाइन करके यूजर को हमारे GUI एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कंटेनर कंट्रोल के अंदर हम जिस तरह के कंपोनेंट को यूज करते हैं, ये हैं वो सारे चाइल्ड कंट्रोल्स। ओके, समझ आ गया? तो हमने देखा कि पहले अगर हम एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करना चाहते हैं, तो ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं अगर हम जावा स्विंग को यूज करके, तो जावा स्विंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो जावा स्विंग हमें जितना भी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है कंटेनर कंट्रोल और एक कैटेगरी है चाइल्ड कंट्रोल। कंटेनर कंट्रोल हम किसको बोलते हैं, चाइल्ड कंट्रोल हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम देखते हैं कुछ कॉमनली यूज होने वाले चाइल्ड कंट्रोल और कंटेनर कंट्रोल के बारे में, जिस तरह के कंट्रोल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं, ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं जावा स्विंग का। ओके, जावा स्विंग के ऐसे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, चाहे वो चाइल्ड कंट्रोल हो या फिर कंटेनर कंट्रोल हो। कुछ कंट्रोल्स के बारे में देखते हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जो कंपोनेंट लिया है वो कंपोनेंट है जे फ्रेम। तो जे फ्रेम एक एग्जांपल है कंटेनर कंट्रोल या फिर कंटेनर कंपोनेंट का। तो कंटेनर कंट्रोल या फिर कंटेनर कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड अदर कंपोनेंट इनसाइड इट। अगर हमें एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस बनाना है तो वहां पे पहले हमें चाहिए एक कंटेनर कंट्रोल जो कि अपने अंदर बाकी ग्राफिकल कंपोनेंट्स को होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पे हम जे फ्रेम को यूज करते हैं एक कंटेनर कंट्रोल के हिसाब से एक ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते वक्त बाकी ग्राफिकल कंपोनेंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए या फिर होल्ड करके रखने के लिए। ओके, इट इज डिस्प्लेड एज ए सेपरेट विंडो। मतलब जब भी हम एक ग्राफिकल जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो जो हमारा जीयूआई एप्लीकेशन का एक इंटरफेस है उसको एक सेपरेट विंडो के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए और सेपरेट विंडो के हिसाब से रिप्रेजेंट करके उसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस कंटेनर कंट्रोल को, उस कंटेनर कंट्रोल को हम बोलते हैं जे फ्रेम। ओके, तो अगर आप प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई वाला चैप्टर 12th फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे, तो आपको ये इजी लगेगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पूरा एग्जैक्टली वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उसके बाद देखते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जिस कंपोनेंट का नाम है जे लेवल। तो जे लेवल एक एग्जांपल है चाइल्ड कंट्रोल का या फिर चाइल्ड कंपोनेंट का। तो चाइल्ड कंट्रोल या फिर चाइल्ड कंपोनेंट हम यूज करते हैं कहां पे? कंटेनर कंट्रोल के अंदर। क्यों? यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये जे लेवल कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? जे लेवल कंपोनेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अनएडिटेबल टेक्स्ट और आइकन्स टू बी डिस्प्लेड। ओके, जैसे कि आप देखे होंगे वहां पे आपको मीटिंग लिखा होता है, वहां पे आपको मीटिंग आईडी वहां पे इंसर्ट करना है। ओके, या फिर आपको वहां पे नेम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जो मीटिंग आईडी नेम ऐसा लिखा होता है तो ये सारे अनएडिटेबल टेक्स्ट हैं। मतलब आपके जीयूआई फ्रंट एंड इंटरफेस में ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे होंगे जिन टेक्स्ट को कि आप एडिट नहीं कर सकते। तो वैसे अनएडिटेबल टेक्स्ट को या फिर अनएडिटेबल आइकन्स को डिस्प्ले करने के लिए अपने ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस में हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं उस चाइल्ड कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे लेवल। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जिस कंपोनेंट का नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड भी एक तरह का चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंट्रोल है। इस तरह के चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंट्रोल को हम क्यों यूज करते हैं? इस तरह के चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंट्रोल को हम यूज करते हैं हमारे ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस में यूजर को इनपुट देने की परमिशन देने के लिए या फिर यूजर को इनपुट देने के लिए अलाउ करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के चाइल्ड कंट्रोल या फिर चाइल्ड कंपोनेंट हमारे ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस में, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे टेक्स्ट फील्ड। तो जबकि हमें जे टेक्स्ट फील्ड अलाउ करता है टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, तो जबकि हम कुछ टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को रिमूव करके उसकी जगह पे अगर हम कुछ दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मतलब ये हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। एक बार टेक्स्ट लिख के उसको रिमूव करके उसके जगह पे नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो जबकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, तो इसीलिए इस तरह के कंपोनेंट को हम एडिट फील्ड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। मतलब जे टेक्स्ट फील्ड को हम एडिट फील्ड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फील्ड या फिर ये कंपोनेंट हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। मतलब एक बार टेक्स्ट को लिख के उसको अगर इरेज करके रिमूव करके उसके जगह पे नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जिस कंपोनेंट का नाम है जे बटन। तो जे बटन कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि आप ज्वाइन मीटिंग वाला एक बटन होता है वहां पे, तो ज्वाइन मीटिंग वाला बटन में क्लिक करने से क्या होता है? वो आपको मीटिंग में ज्वाइन करने की प्रोसेस करता है। मतलब एक टास्क या फिर एक इवेंट परफॉर्म करता है। मतलब जब भी आप वहां पे ज्वाइन मीटिंग वाले बटन में क्लिक करते हो तो उसके बाद वो लोडिंग होता है। मतलब एक इवेंट परफॉर्म करता है, एक टास्क परफॉर्म करता है। तो जे बटन एक ऐसा चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको हम क्यों यूज करते हैं? टू जनरेट एन एक्शन इवेंट। मतलब अगर हम कुछ लोडिंग, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब अगर हम एक बटन को क्लिक करेंगे क्या होगा? बटन को क्लिक करने के बाद वो कुछ ना कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब कुछ इवेंट परफॉर्म करेगा। तो जे बटन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ इवेंट या फिर कुछ ना कुछ एक्शन इवेंट हम परफॉर्म करते हैं। ओके,
उसके बाद आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जिस कंपोनेंट का नाम है जे चेकबॉक्स। तो जे चेकबॉक्स कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? अगर हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में यूजर से मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस एज ए इनपुट अगर यूजर से लेना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूजर को अलाउ करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरह के कंपोनेंट के द्वारा उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे चेकबॉक्स कंपोनेंट। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जिस कंपोनेंट का नाम है जे लिस्ट। तो जे लिस्ट कंपोनेंट एक चाइल्ड कंपोनेंट है या फिर चाइल्ड कंट्रोल है। इस तरह के कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, कि हम वहां पे इस तरह के कंपोनेंट को यूज करते हैं लिस्ट के फॉर्म में आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लिस्ट के फॉर्म में आइटम को रिप्रेजेंट करके मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम से मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में से, बहुत सारे आइटम में से वन ऑप्शन या फिर मोर देन वन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर उन लिस्ट ऑफ आइटम में से सिंगल आइटम या फिर मोर देन वन आइटम्स को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कंपोनेंट, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे लिस्ट कंपोनेंट। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जिस कंपोनेंट का नाम है जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। तो जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? ओके, तो जैसे कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स देखे हो, ड्रॉप डाउन बॉक्स मतलब जैसे कि आपको, जैसे कि कोई स्टेट, कोई कंट्री, या फिर आपको कॉलेज का नाम सिलेक्शन हो। अगर आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे स्टेट का सिलेक्शन, कंट्री का सिलेक्शन या फिर कॉलेज के नेम का सिलेक्शन जो आता है, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप उस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो नीचे ड्रॉप होके आ जाता है एक लिस्ट। ओके, जिस लिस्ट को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में अगर आप यूजर को क्या करना चाहते हो, यूजर को आप अलाउ करना चाहते हो इनपुट करने के लिए, मतलब अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला फॉर्म में यूजर को अगर आप मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो, जिस ऑप्शंस में से कि यूजर सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें इनपुट दे सके, तो उस तरह के फैसिलिटी को यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हमारे ग्राफिकल कंपोनेंट में हम यूज करते हैं जिस तरह के कंपोनेंट को, जिस तरह के स्विंग कंपोनेंट को, उस तरह के स्विंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे कॉम्बो बॉक्स। ओके, देन आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जिस कंपोनेंट का नाम है जे पैनल। तो जे पैनल भी एक एग्जांपल है कंटेनर कंट्रोल का, पर जे फ्रेम जैसे हम यूज करते हैं एक सेपरेट विंडो क्रिएट करके उसके अंदर बाकी चाइल्ड कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए, वैसे हम जे पैनल को इंडिविजुअली यूज नहीं करते। एक सेपरेट विंडो क्रिएट करके उसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए इस तरह के कंटेनर कंट्रोल को हम यूज करते हैं एज ए सपोर्टिंग कंटेनर कंट्रोल। सपोर्टिंग कंटेनर कंट्रोल मतलब जैसे कि हमने जे फ्रेम यूज करके एक सेपरेट विंडो क्रिएट किया, उसके अंदर हमने यूज किया डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जीयूआई फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। तो जीयूआई फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए जबकि हम जे फ्रेम के अंदर मोर देन वन और मल्टीपल नंबर ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को प्रॉपर वे में, प्रॉपर पोजीशन में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, मैनेज करके रखने के लिए हम जिस तरह के कंटेनर कंट्रोल को यूज करते हैं जे फ्रेम कंटेनर के अंदर, उस तरह के कंटेनर कंट्रोल को हम बोलते हैं जे पैनल। ओके, तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ली, ये है एक स्क्रीन, ये है हमारा जे फ्रेम जिसके अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमने जो यूज किया है हमारे जे फ्रेम कंटेनर के अंदर, उनको प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्लेस में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए उसके अंदर एज ए सपोर्टिंग कंटेनर जे फ्रेम के अंदर हम जिस तरह के कंटेनर कंट्रोल को यूज करते हैं, उस तरह के कंटेनर कंट्रोल को हम बोलते हैं जे पैनल कंटेनर कंट्रोल। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जिस कंपोनेंट का नाम है जे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन आप क्यों यूज करते हो? जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम अगर आप दिए होगे तो वहां पे रेडियो बटन देखे होंगे। तो रेडियो बटन को हम क्यों यूज करते हैं? मोर देन वन ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो बटन्स को। तो वैसे ही अगर आप अपने जीयूआई फ्रंट एंड इंटरफेस में या फिर ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूजर को मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अगर सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी अगर आप यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के कंपोनेंट या फिर जिस तरह का कंट्रोल, उस तरह के कंपोनेंट या फिर उस तरह के चाइल्ड कंट्रोल को हम बोलते हैं जे रेडियो बटन कंट्रोल या फिर जे रेडियो बटन कंपोनेंट। ओके, तो समझ आ गया कि अगर हम एक
ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज करते हैं उन सारे कंपोनेंट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो अगर हम एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग जावा स्विंग, तो जावा स्विंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उन सारे कंपोनेंट्स को मेनली डिवाइड किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। एक कैटेगरी है हमारा कंटेनर कंट्रोल और एक कैटेगरी है चाइल्ड कंट्रोल। कंटेनर कंट्रोल किसको बोलते हैं, चाइल्ड कंट्रोल किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर कंट्रोल और चाइल्ड कंट्रोल के बारे में पढ़ा कि किस तरह के कंटेनर कंपोनेंट्स और किस तरह के चाइल्ड कंपोनेंट को हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में किस लिए यूज कर सकते हैं, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।